कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भाजपा ने झूठ का पुलिंदा बता दिया है। देखिए, मैंने पहले भी कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को 2 लाख रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बात उनके गारंटी पत्र में से निकल करके आती है, तो उनके विधायक की तरफ से उसके साथ साथ दूसरी बात निकल करके आती है कि जो उनकी असलियत है वो उस बात की गारंटी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। उनकी सरकार आने पर वो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में लोगों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन उनके असंध के विधायक कहते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का घर भरने का काम करेंगे। और वो केवल झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब को 300 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने अपने प्रदेश में सरकार, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे पड़ोस के अंदर लगता है, वहां की मैं बात बता रहा हूं, तो वहां इनका ये वायदा कहां गया? इन्होंने इससे पूर्व जब राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी, तब ये कहते थे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो राजस्थान में 5 साल इनकी सरकार चल करके सरकार खत्म हो गई, वो वायदा पूरा नहीं किया। तो मेरा ये कहने का आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है, केवल और केवल लोगों की आंखों के अंदर, हरियाणा की जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक करके कैसे उनके वोट को बटोरा जाए और फिर कैसे 50 युवा घरों के ऊपर एक युवा को नौकरी की बंधन। आज कांग्रेस का एक झूठ, जिसको कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कहा है, आज उसकी घोषणा हुई और जिसमें उन्होंने हर काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी नकल करी, लेकिन नकल करते करते वो अकल लगाना भूल गए। तो एक ऐसा झूठ का पुलिंदा जो आज हमारे सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, जो हम पहले से ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 25,000 रुपए आपके परिवार की इलाज के लिए देंगे, लेकिन उनको शायद ज्ञान नहीं होगा या भूल गए कि आयुष्मान भारत के तहत और चिरायु योजना के तहत हर परिवार को पहले से ही 5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर वर्ष मुफ्त इलाज की सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मिली हुई है। उन्होंने किसानों की एमएसपी की बात करी, तो वो ये भी भूल गए शायद कि हमारे मुख्यमंत्री 24 फसलों पर हरियाणा में पहले ही एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं और 24 फसलें ही नहीं, उन्होंने एक प्रण लिया कि हरियाणा का अन्नदाता जो भी बोएगा एक एक दाना मैं खरीदूंगा। इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री ने करी और फिर वो बात कर रहे हैं पिछड़ों को अधिकार देने की। तो मैं आज हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूँ कि पिछड़ों को अधिकार तो हमने दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाकर, गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर, हुड्डा साहब क्या आप भी अपनी पार्टी में से किसी पिछड़े कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का कभी सौभाग्य दोगे क्या? फिर आपने कहा कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सारी नौकरियां बेचकर,
सारी नौकरियां नेताओं के पैरों में नमन करके फिर से बांटने का प्लान है आपका तो। और इस तरीके से क्या युवाओं का पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये सुनिश्चित किया कि एक भी नौकरी अगर किसी को युवा को मिलेगी तो ईमानदारी के आधार पर मिलेगी। एक पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बनाई और इससे सुरक्षित भविष्य आज युवाओं का कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा दे नहीं सकती। ये है कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा।